कि हेलो गाइस, वापस सनी तो आप हमारे साथ वीडियो बनाने आ गई हैं क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे डाउट आ रहे थे। मैं बताना चाहता हूँ, ऑलमोस्ट 39,000 लोग जैसे ही सिमुलेटेड रैंक्स रिलीज हुई थी, ये बोल रहे थे कि मैं एक्चुअली 2-3 दिन बाद आने वाला था कि जाओ पूछो सिमुलेटेड रैंक्स एक्चुअल में होती क्या है, इनसे करना क्या है। हाँ कुछ गलत कर देंगे तो प्रॉब्लम आएगी, आप ही पूछ सकते हो। तो वी केम एज सुन एज पॉसिबल। ये सुमित भैया ने बोला था आज सुबह माइक लेके पहुंच ही जा मैम को जैसे ही टाइम मिले। तो थैंक यू सो मच। मतलब no, it's pleasure to always host you here. हाँ And through you, I think a lot of students also get a lot of answers to their questions. So, and you come up with genuine questions as well. Most of them are there on our website as FAQs, but nevertheless, when you speak and when it comes as an audio visual, I think it leaves an impact. for them Good for you, good for us. difference. Yes. Yeah. Yeah. So we'll get directly into it. Simulated ranks yesterday at 5 p.m. they released. One main thing that students saw directly was that category ranks are not included this year. Will they not be released, or are they going to come? Yeah. So simulated ranks, we've not yet been releasing any category wise rank. This is primarily just to, so, as the word says, these are simulated ranks. These are something like a mock rank. Obviously, it will change once the student sees them, see their preferences, कुछ ऐड करेंगे, कुछ डिलीट करेंगे, तो ऑब्वियसली ये रैंक तो बदल ही जाएगी। तो इसमें हम बस एक आइडिया देने की कोशिश करते हैं, हम इसको कैटेगरी वाइज नहीं देते, हम इसको सिर्फ एक आपको आइडिया दे देते हैं कि ओवरऑल आपकी कहाँ पोजिशनिंग होगी। इट्स लाइक अ कॉमन रैंक। And so, how should what is the perspective behind releasing this? What should a student look at them as? By and large, Harsh, it has served two purposes for us. One, students can use this to understand कितनी availability of seats है। तो अगर आपको availability of seats से कुछ आप अंदाजा लगा सकते हैं, तो आपको लग सकता है कि हाँ, यहाँ तक मेरे पास आ सकता है। जैसे NTA के स्कोर हमेशा चेंज हो जाता है, तो हमें भी नहीं पता, तो एटलीस्ट सिमुलेटेड रैंक से हमें आइडिया मिल जाता है कि इतनी रैंकिंग तक आ रहा है, तो हमारा कट ऑफ वाला कुछ सिस्टम तो है नहीं। वी जस्ट टेक आउट अ मिनिमम स्कोर, और जब सीटें भर जाती है तो वहां पर आ जाता है। इससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि पिछले साल अप्रोक्सीमेटली इस रैंक तक गया था, इस बार उसके +-10 रैंक तक जा सकता है। तो रैंक इज लाइक दे हैव बीन ऑर्डर्ड। दैट्स वन थिंग दैट इट हेल्प्स अस एंड इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स एज वेल। तो आप वो देखिए कि आपके पास कितनी सीटें अवेलेबल हैं और उससे आप अंदाजा लगा लीजिए। ठीक है, एक तो ये फायदा। दूसरा जो बहुत अच्छा फायदा होता है वो ये होता है कि स्टूडेंट्स दे डोंट अंडरस्टैंड, ऑल्दो वी से कि प्रेफरेंसेस जब आप भर रहे हैं तो आप उसको सेव जरूर करिए। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर द सिमुलेटेड रैंक गेट्स रिलीज्ड, देन दे अप्रोचेस कि हमारी दिख नहीं रही है। इमीडिएटली विल टेल देम क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि आपने जब डाल रहे थे तो आप बस डालते ही जा रहे थे, आपने ध्यान नहीं दिया कि एक वहां सेव का बटन भी, सेव चेंजेस है। हाँ। तो ये हमारी ग्रीवियंसेस जो हैं कि जिसकी प्रेफरेंसेस नहीं अवेलेबल थी, दिस गिव्स देम एन अलर्ट कि इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि आपने सेव एंड सबमिट नहीं की थी। अच्छा, वो सेव चेंजेस वाली ब्लू वाली बटन रहती है, ब्लू वाला बटन सबमिट करो और उसके बाद अपने प्रीव्यू प्रेफरेंसेस भी देखो। हाँ, एंड देन आई थिंक जब आप सबमिट भी करते हो, ग्रीन कलर का ऑप्शन आ जाता है प्रेफरेंसेस सबमिटेड, और उसमें लिख भी जाते हैं यू हैव सिलेक्टेड और सेव्ड इतनी प्रेफरेंसेस। तो सेव ना बहुत जरूरी। अगर आपकी प्रेफरेंसेस हमारे पास सेव्ड हैं तो हम उसको जनरेट कर सकते हैं, हम वापस रीजनरेट कर सकते हैं, हम वापस आपकी रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ यहाँ से यहाँ डालते ही जा रहे तो वो तो मेरे पास लॉग्स में ही नहीं आ रहा ना, मेरे पास तो सेव ही नहीं हो रही है, तो मैं उसको रिट्रीव भी नहीं कर सकती। तो सिमुलेटेड रैंक से ये बहुत सारे बच्चे, नाउ yesterday I think our emails got flooded with this that I can't see my simulated ranks। प्रेफरेंस आई 3 ही दिख रही भैया। हाँ, we had the same thing। हाँ, तो वो इसीलिए है क्योंकि आपने शायद वो सेव नहीं की थी। ओके, सो जस्ट टू टेल यू, सिमुलेटेड रैंक्स आपको बताती है पोजीशन कहाँ पे आ रही है। इसको आप यूज कर सकते हो कितनी अवेलेबल सीट्स है उसके साथ, और अगर आपने पहले कोई प्रेफरेंस सबमिट नहीं करी थी, क्योंकि ऑटो लॉक का ऑप्शन आता है। बहुत बच्चों का ये भी डाउट था कि भैया सबमिट नहीं हो रहा। हाँ, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हम सबमिट हो रहा है, अगर जब अपना प्रीव्यू देखेंगे तो सबमिट हो रहा है, इसे हम क्लोज नहीं करते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स बाय ओवर द इयर्स वी रियलाइज दैट आप करते हैं, बाहर जाते हैं, आप किसी से बात करते हैं या कोई आपको कॉल करता है, फिर आपको नहीं ये प्रेफरेंस ऊपर डाल देनी चाहिए, क्योंकि हमारी प्रेफरेंस लिस्ट इतनी लंबी है, इसलिए हम उसको पर्टिकुलरली क्लोज नहीं करते हैं, लॉक नहीं करते हैं। आप चेंज करते रहिए, आज रात को 12 बजे वो ऑटोमेटिकली ऑटो लॉक हो जाएगी। इसके साथ एक क्वेश्चन भी दे दूं, अगर मैं कह रही हूँ 12 बजे बंद हो जाएगी तो 11:59 पे एक्चुअली बंद हो जाएगी। कुछ भी करना है प्रेफरेंसेस से 11 बजे तक कम से कम खत्म कर लो,
तो ये लॉट ऑफ स्टूडेंट्स रात के 11:30 बजे कर रहे होते. लाइक लास्ट टाइम जब हमारा ये बंद हुआ था प्लेटफॉर्म सीएसएस phase 2 जब बंद हो रहा था, आई वाज मॉनिटरिंग इट टिल लेट नाइट. देयर वाज सो मच ऑफ फ्लो during those last hours. I could see that every minute around 80-90 people were simultaneously changing or logging in or doing some activity. Every minute the count was increasing. So I was wondering why people are doing something at so late. 11:30 in the night. Why don't you do it at the daytime? Because God forbid कोई आपके यहाँ पे टेक्निकल ग्लिच आ जाए, कोई आपके यहाँ पे इंटरनेट का इशू आ जाएगा, तो और आपने लास्ट मिनट पे जो कर रहे होते हैं वो ऐड टू टॉप या ऐड टू बॉटम वाला बटन बहुत रिलेंटलेसली यूज कर रहे होते हैं, तो ना चाहते हुए भी एक प्रेफरेंस ऊपर आ जाती है और फिर वही मिलेगी क्योंकि ऊपर से ही जाती है. तो ध्यान से करिए. ट्राई. यू हैव अभी भी आपके पास लाइक व्हाइल वी आर इंटरव्यूइंग एंड परहैप्स इफ यू विल पुट इट अप विल बी बाय 5 इट विल बी by 5 by 9 आई थिंक आप लोग तो एटलीस्ट ट्राई करना कि फिनिशिंग योर होल जर्नी. Yes. Nothing doing after 11 p.m. It's like an advice from an elder. And then they also press it like multiple times, the submit button. Have patience. हाँ. There are many people who get so anxious that you press it so many times that sometimes it also gets indicated as a cyber threat. Okay. We are working on a very sensitive system. जैसे आप बैंक के साथ काम कर रहे हो तो अगर आप मल्टीपल टाइम ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली लॉक कर देता है, जस्ट फॉर अ फेयर कि कोई एक्टिविटी, कोई हैकिंग एक्टिविटी ना हो रही हो. तो अगर आप अपने प्रेफरेंसेस भी बहुत बार इफ यू कीप क्लिकिंग टक 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 एंड इफ देयर इज एनी एक्टिविटी लाइक दैट फॉर मल्टीपल टाइम्स, देन द सिस्टम मे गेट लॉक्ड. You see it once, save, ऊपर देखिए, these many preferences have been saved. Go to the next page, take out a printout. That's it. You don't have to then, go on and that's the proof that your preferences have been submitted. Exactly. And you can also screen record it and stuff if you want. We'll do that. Keep it ready. अब यहाँ पे मैम प्रेफरेंस चेंज विंडो भी आपने बता ही दिया ओपन है. नाउ दैट देव गॉट देयर सिमुलेटेड रैंक्स, मान लेते हैं किसी की 1000 आई, किसी की 60,000 भी आ रही है. व्हाट मतलब शुड दे ऐड मोर प्रेफरेंसेस? इज इट लाइक अ रियलिटी चेक और व्हाट शुड दे डू इन दिस प्रेफरेंस चेंज विंडो? So see, if you are getting a preference around 60,000 or something, which means it is for that particular program. For the other program it may not be 60,000 also. आप प्रेफरेंसेस का बस ये है, आपको जो चाहिए है आप उसको डालिए. बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए. सम पीपल आर ओवर कॉन्फिडेंट एंड दे विल ऐड जस्ट we see just 30-40 preferences. Some people did 10 yesterday. Absolutely. Yeah. Why are you opting for 10? When we are asking you to add as many as you can. Please look at our BA program combinations also. We have very good BA program combinations which are at par like an honors degree. If you exit after 4 years from a BA program, you will get an honors degree with a major and a minor. So please look at our BA programs. We are offering 189 BA programs. Some of the combinations are just brilliant. तो उनकी तरफ भी देखिए, सिर्फ ऑनर्स पे मत जाइए. 10 is very few. How are you so confident that you will get something in 10 when we ourselves don't know, like in our one of the videos which we were doing in a webinar, me and Professor Anand, my joint dean, we specifically said you can get lucky at any number. Any rank, any marks can make you lucky because it's a very huge process. There are so many lakhs of students. यहाँ पे students like on YouTube there are college predictions going on, all of this going on. I think even you don't know it. We can't. What would you like to tell them about? We can't. I don't know how people are predicting when even we can't predict. So the simple mantra is आपको जो चाहिए है आप उनको क्रमबद्ध करिए उसी ऑर्डर में जिसमें आपको चाहिए है. आप दूसरे से हाँ एडवाइस जरूर लीजिए, लेकिन आप अपनी चॉइसेस को ऊपर रखिए. क्योंकि ये सुनकर लाइक टुडे somebody called me and they said that I've got this much simulated rank, I'm adding my such and such preferences over other. I said don't go by that. जैसे आप सोच रहे हैं वैसे दूसरा भी सोच रहा होगा, और सभी अगर ऐसे सोच रहे होंगे तो फिर तो रैंक्स सबकी ही बदल जाएंगी. तो ये सिमुलेटेड रैंक्स से भी कुछ नहीं कह सकते हम, और हमें नहीं पता लोग कैसे सोच रहे हैं और कैसे अपना कर रहे हैं. इट्स अ वेरी रिलेटिव थिंग. You just concentrate on what you want. That's it.
एंड वन फाइनल डाउट इन द प्रेफरेंस चेंज विंडो, ये भी बच्चों को समझ नहीं आ रहा, दे आर थिंकिंग ओनली रीऑर्डर कर सकते हैं, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? You can add, delete, reorder anything that you want to do till 11:59 today. Right now. And last part, ECA और sports के बच्चे जो हैं, their trials starting on 18th, right? Only the ECA. Only ECA. Sports will likely start from 25th. अच्छा, so these students, will they get like a seat in the first round? No. So see, the trials are starting from 18th and 19th we are coming out with a first list. Definitely अभी तो आप trials के लिए जाएंगे. So these supernumerary seats are independent of your actual allocation. Your first two rounds you will get according to the social category that you filled and merit and preferences. When we release the supernumerary rounds, which would include CW, which would include ECA, and sports, and our ward quota, they are independent of what you've got here. But the preference sheet will be sacrosanct. So जो आपने preference sheet भरी थी, उसी के basis पे आप ECA sports के भी admission होंगे, आपको offer होगा. So you may get a higher preference in the ECA, you may not get it. Because the cohort is also very small. Proportionately है, यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा हैं तो सीटें भी बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ बच्चे कम हैं और सीटें भी कम हैं. तो ये जरूरी नहीं है कि ECA स्पोर्ट्स से आपकी बेटर रैंक ही मिलेगी, कोई जरूरी नहीं है. वहां हो सकता है ECA स्पोर्ट्स के कंपटीशन बेटर रैंक पे ज्यादा था तो आपको आपकी नीचे वाली प्रेफरेंस भी मिल गई. दिस वुड हैपन इन द थर्ड राउंड. देन यू हैव अ चॉइस टू मेक वेदर यू वांट टू गो विद योर फर्स्ट व्हाटएवर द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम और you want to opt for the next allocation that you've got. So there'll be two allocations. There likely could be two or more allocations also. Suppose you've opted for ECA, sports and your regular category. Suppose you get shortlisted in both ECA and sports. Then you may get 3 allocations. Okay, triple choice. Triple choice मिल जाएगी. So मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ. सोशल कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट और सेकंड राउंड में सीट मिलेगी आपके स्कोर के अकॉर्डिंग. उसके बाद स्कोर प्लस ये वेटेज जो रहेगी आपकी ECA की स्पोर्ट्स की, उसके अकॉर्डिंग भी सीट मिलेगी. अगर ज़्यादा कैटेगरीज के लिए आप जा रहे हो, EC के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, अगर दोनों में शॉर्ट लिस्ट हो जा रहे हो तो दोनों में आपको अलग अलग. हाँ, और फिर आपको चॉइस करनी है कि आपको कहाँ रहना है. ये इम्पोर्टेंट है. फिर आपने जो चॉइस कर लिया, सपोज आपने अपनी रेगुलर वाली थी उसको फोरगो करके ECA वाली सिलेक्ट कर ली, फिर अपग्रेड जो नेक्स्ट राउंड में होगा, जो फोर्थ राउंड के साथ होगा, वो अपग्रेड आपका फिर ECA में होगा. बिकॉज आपने ये वाली लिस्ट को फोरगो कर दिया, सपोज आपने स्पोर्ट्स वाली को भी फोरगो कर दिया, तो ECA में ही हम आपको आपकी नेक्स्ट ऊपर प्रेफरेंस पे लेके जाएंगे. और कितनी परसेंटेज वेटेज रहती है CUET स्कोर को और ECA? CUET के 25% और आपके ECA के मार्क्स जो आपके सर्टिफिकेट्स के मार्क हैं और आपके जो ट्रायल्स के मार्क्स जोड़कर 75%. तो ये भी क्यूमुलेटिव होकर मार्क्स बनते हैं. एंड सो एनीथिंग दैट दे शुड एक्चुअली कैरी, सर्टिफिकेट्स वगैरह अपने लेके आए वो ट्रायल्स के लिए? यस, व्हेन यू गो फॉर योर ट्रायल्स, जो आपने सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं वो जरूर लेके जाइएगा अपने ट्रायल्स में. वो वहाँ आपको साइन करा के उसके ओरिजिनल भी लेके जाइए और फोटोकॉपी भी लेके जाइएगा. और इफ यू हैव सम परफॉर्मेंस थिंग्स देन डू कैरी your accomplishments or whatever you have to. And लेके जाना. Yeah, if you are out station, दिल्ली के बाहर है, तो ECA के ट्रायल्स 18 से शुरू हो रहे हैं. इसकी हमने वेबसाइट पे शेड्यूल डाल दिया है, आप देख लीजिए आपको कब आना है ट्रायल्स के लिए. सो मेक योर अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंगली. So those were the doubts for preference change window and the simulator ranks ECA वगैरह के लिए. We will see ma'am again for phase 3. उसके लिए भी डिटेल वीडियो जल्दी आ जाएगी आप लोगों के लिए. Thank you so much, ma'am. Thank you. All the best to everyone. Now I think the countdown has really begun, and we are also as excited. In fact, this time since the scores have changed, we also are very curious to know where the minimum marks allocation would go. आप लोग जो कट ऑफ समझते हो वो मिनिमम मार्क्स होते हैं एक्चुअल तो. हाँ, मतलब वो मिनिमम मार्क्स है जिसपे एलोकेशन हुई है. और वो कट ऑफ जो पहले होता था कि मेरे स्कोर से ऊपर है तो हो ही जाएगा, अगर सीट खाली होगी तो होगा. हाँ, तो वो माइंडसेट से निकल भी जाओ. एंड वी विल सी यू सून. बाय.